यहाँ देवताओं और दैत्यों को एकत्र करके भगवान ने समुद्र मंथन की क्रिया की है। और ये कोई मटकी का मक्खन तो है नहीं कि जरा सा आपके मथाने से मक्खन जो है निकल आए। ये समुद्र का मंथन है। और समुद्र जानते हो ना कितना विशाल विराट होता है, जिसकी सीमाएं ना दिखाई दे, वो समुद्र का मंथन हुआ। अब समुद्र का मंथन कैसे किया जाए? तो मदिराचल पर्वत की मथानी बनी है। अब मदिराचल पर्वत को टिकाने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए। तो मेरे प्रभु स्वयं कच्छप बनकर के प्रकट हुए हैं। बोले कच्छप भगवान की जय। कच्छप बनकर के मदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वासुकी सर्प की रज्जू बनाई है मदिराचल पर्वत को चलाने के लिए। अब इधर देवता और असुर जो हैं उनके बीच में मंथन प्रारंभ हुआ है। और इस समुद्र मंथन में 14 अनमोल वस्तुएं निकली हैं। सबसे पहले इस समुद्र मंथन में से क्या निकला है? कोलाहल विष। जैसे ही विष बाहर निकला सब पीछे हट गए। देवता कहते हैं भैया हमें भी नहीं चाहिए, और दैत्य कहते हैं हमें भी नहीं चाहिए, पर निकला है तो कोई तो लेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि विष को साधने की सामर्थ्य तो भगवान शिव में ही है। ये सब विष लेकर के प्रभु के पास पहुंच गए। मेरे प्रभु मस्ती में बैठे भजन कर रहे थे। इन्होंने कहा प्रभु समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला है, आप इस विष को ग्रहण कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा जैसी आप लोगों की आज्ञा इच्छा। और एक ही पल में उस विष को लेकर के मेरे प्रभु ने पान किया। लेकिन यहाँ बड़ी विचित्र एक लीला दिखाई देती है कि मेरे प्रभु ने उस विष को अपने गले में ही सुखा दिया। और विष को गले में सुखाया, इसलिए उनका कंठ कैसा हो गया? नीला पड़ गया। और इसी कंठ नीले होने के कारण मेरे प्रभु का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। और यहाँ नीलकंठ बनकर के भगवान ने हम सबको क्या प्रेरणा दिया? भगवान कहते हैं कि समुद्र मंथन तो यदा कदा कभी एक आध बार ये देवता और असुरों के मध्य में हुआ है, लेकिन हम लोग तो संसार में रहते हैं, रोज ही मंथन करते हैं। 4-5 माताएं कहीं इकट्ठी हो जाएं, फिर देखो कैसा मंथन होता है। और बंधुओं को कहीं इकट्ठा कर दो तो देखो देश दुनिया की सारी राजनीति की बातें वहीं चौपाल पर हो जाएंगी। अब जब ये बैठते हैं तो क्या होता है? वो कहेगी तेरी जिठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी दौरानी ने ऐसा कर दिया, मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी बिटिया ऐसी है, अरे फलाने की बिटिया तो ऐसा है। तमाम तरह की बातों का मंथन होता है ना। तो भगवान कहते हैं कि जब 5-7 लोग इकट्ठे होंगे, मंथन होगा, तो फिर उसमें जहर निकलेगा ही। तो जब जहर निकलेगा तो तुम मेरी तरह नीलकंठ बन जाना, उन बातों को गले में ही सुखा देना। अगर तुम भीतर लेके गई तो तुम्हारा हृदय जलता रहेगा, छाती जलती रहेगी, जलेगी ना। और यदि बाहर निकालोगी, वहां से सुन के आई, घर में निकाल रही हो, पड़ोस में निकाल रही, तो क्या होगा? बाहर का वातावरण दूषित हो जाएगा। इसलिए नीलकंठ बनकर के गले में सुखा दो, ना छाती को जलाओ, न बाहर के वातावरण को विषाक्त करो, मेरी तरह नीलकंठ बन जाओ। ये भगवान ने हमको प्रेरणा दी। अब उस समुद्र मंथन में से फिर अनेक अनमोल बहुमूल्य वस्तुएं निकली हैं। कल्प वृक्ष निकले, कामधेनु गाय निकली है, शंख निकले हैं, कौस्तुभ मणि निकली है, मेनका आदि अप्सराएं निकली हैं। और बाद में धन्वंतरी जी स्वयं अमृत लेकर के प्रकट हुए। और जैसे ही अमृत लेके वो निकले बाहर, दैत्य और देवता दोनों अमृत को पाने के लिए आपाधापी मचाने लगे। भगवान ने बोला ये तो अनर्थ हो जाएगा यदि दैत्यों के हाथ में अमृत लग गया। तब मेरे प्रभु ने क्या किया? तब मेरे प्रभु मोहिनी अवतार लेते हैं। और जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया मेरे प्रभु ने, सारे दैत्य मेरे प्रभु के रूप आकर्षण में ऐसे फंसे कि जैसे जैसे प्रभु कहते हैं सारे दैत्य वैसे ही नाच रहे। तो मेरे प्रभु कहते हैं मोहिनी बनकर के कि ये जो अमृत है ना, गाढ़ा गाढ़ा असली नीचे है, ऊपर तो पानी पानी है। इसलिए ये जो है नकली वाला जिसमें कोई तत्व नहीं है, वो देवताओं को पिला देते हैं और असली वाला हम तुमको देंगे। दैत्य कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा है।
और सारे दैत्य एक तरफ बैठ जाते हैं और प्रभु सब देवताओं को लाइन में लगा देते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, ऐसा भी कभी होता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है महाराज, चक्कर में मत पड़ना। आप राधा रमन जी के दर्शन कीजिए, बिहारी जी के दर्शन कीजिए, शेरनाथ जी के दर्शन कर लीजिए, आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लीजिए। मेरे प्रभु सब जगह काले काले बैठे हैं ना, फिर भी देश दुनिया से लोग उनके दर्शन करने के लिए उन पर पागल बने घूमते हैं। तो हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं कि ये तो खैर मनाओ कि तुम लला नहीं, लली नहीं, तुम लला हो। यदि तुम लली होते तो गले कट जाते करोड़न के। जब तुम काले कलूटे हो तो तुम पे दुनिया मर मर जाती है। अगर तुम सुंदर होते तो क्या बात होती। ये तो तुम खैर मनाओ कि तुम लला हो, लली नहीं। तो जब आज के संतों की, ऋषियों की, मनीषियों की, तपस्वियों की, जिज्ञासुओं की ये दशा है, लाखों लोग दर्शन करने के लिए 2-2, 3-3 दिन तक लाइनों में लगे रहते हैं देश दुनिया में। तो जब प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया होगा तो क्या चित्त की अवस्था रही होगी। यहाँ सारे दैत्य बैठे हुए हैं कि जैसा मोहिनी कह रही है वैसा ही कर रहे हैं। अब इधर क्या हुआ कि जब देवताओं को लाइन में बैठाया तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया। दैत्य, चंद्रमा ने और सूरज ने इशारा कर दिया कि प्रभु ये दैत्य हमारे मध्य में आके बैठ गया है। जब तक प्रभु सुदर्शन से उसकी गर्दन उड़ाते तब तक तो उसके मुख में अमृत चला गया। अब पहले तो एक ही था राहु, अब क्या हो गए, 2-2 बन गए, राहु और केतु। ये समय कालांतर पे सूरज को और चंद्रमा को त्रास देते हैं, कष्ट देते हैं कि तुमने हमारी प्रभु से शिकायत की, और ये राहु और केतु बन गए। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि जब भगवान ने राहु का वध किया, उसको मारने के लिए सुदर्शन जब चलाया था तो उसका जो रक्त गिरा उसी से ये लहसुन और प्याज पैदा हुई है, क्योंकि उसके मुख में अमृत जा चुका था। इसीलिए लहसुन और प्याज औषधि है। गर्मी में आपको लू नहीं लगेगी। लहसुन तो 100 बीमारियों की इलाज है। जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, वो सुबह सुबह खाली पेट एक कली ले तो फायदा करती है, लेकिन राक्षस के मुख से जो रक्त गिरा उसके कारण ये उत्पन्न हुई, इसीलिए इसमें बहुत दुर्गंध होती है, ये तामसी होता है। आप औषधि के रूप में लें तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ तो भैया बहुत सारे ऐसे घर होंगे अपने भारत में तो कि जहां बिना लहसुन प्याज के तो उन्हें कहो कि भोजन करने में स्वाद ही ना आए। तो ये राहु और केतु उसी के रक्त से गिरने से उत्पन्न हुई, इसीलिए इसको तामसी भोजन कहते हैं। भगवान के प्रसाद में इसका उपयोग नहीं होता। अब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। अब देवता जो थे अहंकार में मदमस्त हो गए, जहां पता हो कि अब प्राणों पर संकट है ही नहीं, हम अमर हो चुके हैं, वहां जीवन से भजन विदा हो जाता है। और जहां व्यक्ति को भय होता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो वो डर के मारे भय के कारण भजन करता है। लेकिन इन देवताओं के जीवन से सात्विकता विदा हो गई। ये भोग विलास में रंग में डूब ऐसे गए। तब एक समय में जब दैत्यों के राजा हुए राजा बलि, राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, ये सत्य है कि देवताओं ने अमृत पी लिया, उनकी मृत्यु संभव नहीं है, परंतु क्या उनकी पराजय भी संभव नहीं है? तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में गौ सेवा होती है, माता पिता की सेवा होती है, और जहां गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता। तब शुक्राचार्य जी की आज्ञा पाकर के राजा बलि ने इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ये सारे देवता जो थे उस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुए। कंदराओं में जाकर के, वनों में जाकर के शरण ली है, दुपकते फिरे हैं। इसके पीछे एक और भी भाव आता है कथा के रूप में कि एक बार दुर्वासा ऋषि प्रभु के पास बैकुंठ लोक में जाते हैं
और मेरे प्रभु कहते हैं कि संत मेरे मोर मुकुट, मैं संतन को दास। अपने गले की माला उतार करके उन्होंने दुर्वासा ऋषि को अर्पित कर दी। दुर्वासा ऋषि जब प्रभु से भेंट करने के बाद लौटे तो उनके मन में आया चलो एक बार इंद्र से मिलता चलो। और जब वो इंद्र के पास गए तो उन्होंने अपनी वो माला इंद्र को भेंट कर दी। और इंद्र तो वैसे भी मदोन्मत्त ये भूल गए कि एक संत ने मुझे शादी माला दी है, मैं इसको धारण करूं या संभाल के रखूं। उन्होंने वो अपनी माला जो थी वो अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने सूंड से तोड़ करके नीचे गिर दी, वो उसके पैरों से कुचली गई। और ये माला किसके गले की थी? प्रभु के गले की थी, साक्षात लक्ष्मी थी। और उसी का ये शाप लगा इनको, इंद्र को, कि इनको लक्ष्मी से दूर होना पड़ा। अब ये कंदराओं में जंगलों में भटकते घूम रहे हैं। तो देवताओं की माता कौन है? माता अदिति। और देखो माताओं बंधुओं, ये कोई बहुत अचरज करने की बात नहीं है। संतान कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माता के मुख से अपने बच्चे के लिए कभी भी श्राप नहीं निकलता। मुंह से कई बार गाली भी दे लेगी, लेकिन हृदय से यही कामना रहती है कि मेरा बच्चा प्रसन्न रहे। और यहाँ पर माता अदिति जो है वो अत्यंत दुखी है, क्योंकि उनकी संतान कष्ट में है। और भारत की भूमि पर यदि आपको वाकई में भगवान का स्वरूप देखना हो तो माता के रूप में ही परमात्मा साक्षात आकर के विराजमान हुआ है। और हमारे ऋषि संत कहते भी हैं कि आप मंदिरों में जाकर के चाहे कितना भी भगवान शंकर और पार्वती की आराधना स्तुति कर लीजिएगा, पर यदि घर में आप अपने माता पिता को तकलीफ देते हो, कष्ट देते हो, आप शब्द बोलते, तिरस्कार करते हो, तो आपकी पूजा कभी भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे असली महादेव माता पिता, महादेव और हमारे पार्वती जो हैं वो हमारे माता पिता ही हैं।